नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, मतलब यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उन्हें हमें फैक्टराइज करना है, मतलब उनके फैक्टर्स हम लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, पहले इसको देखो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर ये पूरे का स्क्वायर, उसके बाद से -8, फिर यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 बराबर। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होता था एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे होता अगर -8x प्लस 12, ठीक है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमने सीखा है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया रहे तो फिर क्या करने का, इसको कैसे फैक्टराइज करने का। तो देखो एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताती हूँ। जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखो, इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई देगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब दोनों सेम टू सेम है। तो हम क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों को, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसको हम कोई ना कोई एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको मैंने मान लिया, इसको कुछ भी आप मान सकते हो, मान लीजिए m मान लो, n मान लो, मतलब कोई भी एक वेरिएबल हम लोगों को कंसिडर करना है तो इसको हम लोग m मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जहां पर भी ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो इसके प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया, और फिर ये पूरे का स्क्वायर था तो यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके प्लेस पे m लिखेंगे, उसके बाद से +12। तो देखो ये पहले जैसा हो गया ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चंस देखे थे उन्हीं के जैसा हो गया बराबर। अब इसके आगे का कैसे सॉल्व करना है आप जानते ही हो। देखो यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर 1, तो 1 × 12 करोगे तो क्या आएगा, 1 × 12 करोगे तो 12 आएगा, है ना। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 12, मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा। फिर इसके दो फैक्टर्स हम लोगों को बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए और प्लस करने पे हमें ये मिलना चाहिए, यानी कि -8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे सोचिए जल्दी से। तो हमें 8 भी चाहिए ना, 4 2 8 नहीं 3 4 12 और 3 4 7 ही होता है। ये हो सकता है 6 और 2, 6 2 12 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। दोनों को माइनस में ले लो तो ये प्लस में 12 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और -6 -2 मिलकर के -8 हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे, -6 और 2 होंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो -8m है अभी इसके प्लेस पे, मतलब इसके प्लेस पे इन दोनों को लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, m स्क्वायर -6m -2m प्लस 12। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो m को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा m -6। समझे ना कैसे, देखो यहाँ पे m स्क्वायर था, m बाहर गया, फिर इधर m बचा, उसके बाद यहाँ से मैंने m को बाहर निकाला था, मतलब यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ से मैं -2 को बाहर निकाल लेती हूँ तो ब्रैकेट के अंदर m आएगा और इधर प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये यहाँ पर क्या है 12 है। तो अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी कि 2 6 12, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद m -6 दोनों जगह है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, m -2 आएगा। ठीक, तो इसके फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, यानी ये वाला जो हमारे पास पोलिनोमियल था इसके फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। कौन कौन से, m -6 और m -2। तो क्या हम यहीं पे रुक जाएं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, हम यहीं पे रुक जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे आप नहीं रुक सकते, क्योंकि देखो तो सही, हमने m किसको माना था, इसको माना था। तो फिर से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिप्लेस m विथ, m को हम रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ, मतलब दोबारा से उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होगा। m के प्लेस पर ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर क्या है इधर देखो -6, ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, m के प्लेस पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर है -2। ठीक,
यहाँ पर क्या है देखो, अभी ध्यान से देखना, ये पहले जैसा हो गया ना, यहाँ पर देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब इसे हमें आगे और सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, और इसको भी सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 6 है ना, -6 बराबर, -6 कैसे आया देखो, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 बराबर, तो 1 इंटू -6 करेंगे तो -6 आएगा। अब आपको -6 के ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि -1 हमको मिलना चाहिए, ठीक है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा बराबर। फिर मैंने नीचे मतलब इसके बाद क्या किया, ये जो m को मैंने जो कंसिडर किया था ना, मतलब m के प्लेस पे उसका वैल्यू वापस से रख दिया, ठीक है। तो जब मैंने रखा वैल्यू तो मुझे ये मिला और दूसरा एक तो ये मिला, ठीक है। तो देखो अभी इसको ना आगे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जैसे इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, जो नहीं होगा उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, इसके लिए हम इनको करेंगे, ठीक है। इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे बराबर। तो यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे -6, तो 1 इंटू -6 किया तो -6 आया। अब इसके दो फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पे -6 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म क्या है x है ना, -x मतलब -1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हो सकता है 3 2 6 बराबर, और इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं, इसको प्लस में ले लेते हैं, तभी तो -1 आएगा ना। अभी ध्यान से देखते जाओ, ये जो है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने दो, फिर जो मिडिल वाला टर्म है ये, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे ओनली दिस प्लेस -3x + 2x, ठीक है। उसके बाद ये -6 है तो इसको आप लिख दो बराबर। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू -2 करोगे तो -2 आएगा। अब इसके दो फैक्टर्स बताइए, प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या है -x है ना, मतलब -1, और फिर मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो -2 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, सोचो जल्दी से। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 1 ले लेते हैं, 2 और 1, और इसको हम माइनस में ले लेते हैं, इसको प्लस में ले लेते हैं ना, -2 + 1 -1 आएगा, और -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा बराबर। तो चलो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर ये जो मिडिल वाला टर्म है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, -2x + x -2, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से, ठीक है, और फिर इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर किया ना वही काम हम कर रहे हैं, बस ये अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो एक x बाहर गया तो एक x बचा हुआ है, फिर यहाँ से मैंने x को बाहर लिया है, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें से मैंने ना +2 को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो x, और 2 3 क्या होता है 6, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझे, समझ गए ना अच्छे से। 2 3 देखो 2 3 6, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 आया, और ये माइनस था तो माइनस आया। फिर यहाँ पर आ जाइए दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x को बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर आएगा x -2, यहाँ से एक काम करो, यहाँ पे x -2 आया ना, इधर भी x -2 लाने के लिए अभी 1 को बाहर ले लो, ठीक है, +1 को, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x -2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। फिर क्या करना होगा, अभी ध्यान से देखो, x -3 तो दोनों मतलब इधर भी है ना, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, x -3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x + 2, देखो x + 2, ठीक। फिर इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए x -2, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 1, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया, x + 1, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, यानी कि ये वाला जो आपका पोलिनोमियल था ना, x² - x -8x² -x + 12, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो इसके 4 फैक्टर्स आएंगे। पहला फैक्टर x -3, दूसरा x + 2, तीसरा x -2 और चौथा आएगा x + 1, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को। तो पहला सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। चलो अभी दूसरे की बात करते हैं, पहला तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दिया है, x - 5 ² -5x - 25 - 24। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पर क्या है, x - 5, अगर यहाँ पर भी x - 5 आ जाए तो फिर हम उसको कोई एक वेरिएबल अज्यूम करके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी x - 5 लाने वाले हैं। तो कैसे आएगा, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर है x - 5 ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। फिर एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम हटाते हैं। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -5x और माइनस माइनस मिल करके +25 यहाँ पे आ जाएगा। -24 पहले से है, रहने दो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सुनो यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो x - 5 ²
अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग -5 को बाहर ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो -5 है ना इसको बाहर ले लिया। तो बताओ अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, तो -5 को बाहर निकाला ना, तो ये माइनस में था, अभी ये +x हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। और देखो ये 25 के प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे, देखो 5 से क्या होता है 25, अगर मैं वापस से इसका मल्टीप्लाई करूँ ना तो फिर से यही आ जाएगा। देखो -5 × x करेंगे तो -5x, और -5 × -5 करेंगे तो +25, माइनस माइनस प्लस, और 5 से 25। ठीक है, समझ में आया ये मैंने कैसे किया। उसके बाद यहाँ पे 24 है, रहने तो 24 है। तो अभी हम क्या करने वाले, देखो इधर भी x - 5, इधर भी x - 5, तो इसको हम लोग कोई एक वेरिएबल अज्यूम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया लेट x - 5 विच इज इक्वल टू, इसको आप ABCD कुछ भी अज्यूम कर लो, चलो हम इसको z मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर होगा क्या, इसके प्लेस पे अभी हम z लिखेंगे, z का स्क्वायर -5, x - 5 के प्लेस पे z लिखा -24। तो आप देख सकते हो ये मतलब पहले वाले की तरह हो चुका है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे देखना कांस्टेंट टर्म क्या है -24, मल्टीप्लाई करो -24 आएगा। अब इसके दो फैक्टर्स आप लोग ऐसे बताइए कि प्लस या माइनस करने पे ये मिले और मल्टीप्लाई करने पे -24 मिले, तो सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचिए। 12 5 हाँ नहीं 12 5 कैसे हो सकता है, 24 चाहिए ना, तो 12 2 24, ये तो -5, 6 4 24, 8 3 24, यस 8 और 3 हो सकता है ना। क्योंकि देखो अगर आप 12 और 2 लेते तो वो 24 तो आ जाता, लेकिन मुझे ये भी तो चाहिए ना, -5 भी तो चाहिए ना। तो इस तरीके से ध्यान में रख करके, मतलब इसको और इसको ध्यान में रख करके आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले, 8 और 3। 8 3 से क्या होता है 24, और अगर मैं 8 में से 3 को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब किसको माइनस किया जाए, किसको प्लस किया जाए, तो मुझे क्या चाहिए, -5 चाहिए ना, यानी कि बड़ा नंबर माइनस में रहेगा, छोटा वाला नंबर प्लस में रहेगा। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स हम लोगों को मिल चुके हैं। अभी हम क्या लिखेंगे, z², इसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे -8z + 3z -24। अब कॉमन लेना है तो इसमें से हम लोग z को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, z - 8। समझा ना कैसे किया, देखो z² था, एक z बाहर गया, एक z बचा हुआ है, यहाँ से z बाहर गया, यहाँ पे 8। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते, ब्रैकेट के अंदर z माइनस 24 को 3 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 3 8 24, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक, फिर आगे देखिए z - 8 z - 8 दोनों जगह है ना, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, तो z + 3 आ जाएगा। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई ना। अभी यहीं पे रुकना नहीं है, फैक्टर्स तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन किसका फैक्टर मिला, बस इसका फैक्टर मिला। हमें किसके फैक्टर्स बताने हैं, तो ये वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हम लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, फिर से अभी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सुनिए, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, z को, किसके साथ, विथ z को हमने क्या माना था, x - 5, तो जहां पर भी z है वहां पे हम लिखने वाले हैं x - 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z है ना, इसके प्लेस पे लिखेंगे x - 5, उसके बाद -8 है, लिख दो। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो z के प्लेस पे x - 5 लिख दिया, +3। आगे देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये x -5 -8, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, 8 5 कितना होता है, 13 है ना, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, और 8 और 5 13 होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, आप जानते ही हो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो x -5 + 3, आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। मतलब 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, और प्लस माइनस मतलब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है ना, ये किस में, माइनस में, इसके लिए इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, है ना। मतलब ये हो गए इसके फैक्टर्स। क्या मिला है, x - 13 और दूसरा मिला है x - 2। बराबर समझ में आया। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो हमने ऐसे किया और इधर ऐसे क्यों कर दिया, तो देखो इसमें क्या हो रहा था, ये फिर से आपका मतलब एक ये बन रहा था ना, देखो जैसे इसमें सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म था, उसके बाद ये x वाला आ रहा था, फिर कांस्टेंट, मतलब ये पहले जैसे ही हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको आगे आपको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ पे हमने सीधे सीधे इसको जब सॉल्व किया तो लास्ट में हमें ये मिला। अब बताओ इसको आप क्या मतलब कैसे उसको फैक्टराइज करोगे, ये तो ऑलरेडी ये फैक्टर है। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, मतलब इसको हम कर सकते थे, इसके लिए हमने किया, लेकिन अगर आप चाहो इसको आगे सॉल्व करना तो ये नहीं होने वाला, ये यहीं पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको अभी आगे ले जाने के बारे में मत सोचना, यहीं पे आप इसको स्टॉप कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है,
और इसको ना ये थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा अलग नहीं, ये इससे अलग है, तो इसीलिए मैं इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड सब क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 8, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और यहाँ पर है 64। ठीक है, माइनस 64। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इसमें भी है और इसमें भी है ना, यानी कि ये हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको कोई एक वेरिएबल अज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर, मतलब ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, इसके अंदर क्या है कि 8 भी है, तो सबसे पहले ये जो 8 है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और तब जाके हमें ना इसको अलग से लिखना होगा इस तरीके से एक ब्रैकेट के अंदर, और फिर हम उसको कुछ भी एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखो आपको बताती हूँ। इसके आगे का यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही रहने दो। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये जो 8 है ना, पहले हम एक काम करते हैं, ये 8 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। चलो करते हैं, 8 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 8 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 क्या होता है स्टूडेंट, 48 होता है, और देखो माइनस माइनस मिल करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 48x हो जाएगा। उसके बाद देखो 8 8 जा 64, प्लस की माइनस, तो देखो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस 64, और ये माइनस 64 पहले से है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, फिर अभी आगे देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ना कुछ कॉमन लेने वाले हैं, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से हम लोग -8 को बाहर लेंगे, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा -8 6 क्या होता है 48, यानी कि यहाँ पे 6x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किया, देखो -8 को बाहर लिया था बराबर, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है ना, इसके लिए यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, समझते हो ना, प्लस माइनस आप लोगों को पता ही होगा। और फिर इधर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस में है ना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 4 और 4 कितना होता है 8, और 6 6 कितना होता है 12, यानी कि 128 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे हमने कैसे कॉमन लिया, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ से -8 को बाहर निकाला। ठीक है, तो जब ये -8 बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लस में था ना, तो अभी ये माइनस में हो जाएगा, यानी सिंपल सी बात है, अगर आप माइनस को बाहर लेते हो तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इधर भी वही है ना, तो इसको हम कोई एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x को हम लोग मान लेते हैं, क्या माने, चलो हम ले लेते हैं m। ठीक है, फिर जहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, वहां पर अभी हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर -8, और इसके प्लेस पे हम m लिखेंगे, फिर -128। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर क्या है 1 है ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है -128, दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा -128। अब इसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे हमको ये -8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए, तो सोचना पड़ेगा, या फिर ना आप सिंपली क्या करो, इसके फैक्टर्स निकालो, ज़्यादा सोचो मत। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करो 16 8, और डायरेक्ट इसको 8 से कर दूँ क्या, चलो 4 से करते, 4 फिर यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स तो हमें मिल चुके हैं, अब कॉम्बिनेशन बनाना होगा, कैसे भी करके हमें ये चाहिए, और फिर ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, ये 4 2 जा 8, और इन सभी का मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सभी को एक साथ लिया, इन सभी को, ये दोनों को एक साथ लिया। ठीक है, तो देखो 16 8 कितना होता है, मतलब 16 8 जा क्या होता है 128 होता है बराबर, और मुझे -8 चाहिए ना, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, मतलब ये दोनों फैक्टर्स बन सकते हैं 16 और 8। ठीक है, कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, तो देखो ये यहाँ पे -8 है ना, मतलब ये बड़ा नंबर किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, और छोटा नंबर प्लस में। ठीक है,
चलिए अभी आगे चलते हैं। हमें फैक्टर्स तो मिल चुके हैं, फैक्टर कैसे हमने निकाला समझ में आया ना। देखो फैक्टर्स निकालने का और फिर उसका कॉम्बिनेशन बनाओ, और यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है ना कि प्लस करने पे ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन को फुलफिल करो, फिर आपको मतलब जो भी रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वो मिल जाएंगे आसान तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखा मैंने एम स्क्वायर, अभी ये जो -8m है ना इसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे -16m, फिर यहाँ पे क्या आएगा +8m, ओके, फिर यहाँ पे -128। अब देखिएगा इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ना m को कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैंने m को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा m-16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, +8 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे m आएगा और फिर 128 को 8 से डिवाइड करो, बोलो कितने बार में जाएगा, तो देखो 8 1 जा 8, इसमें से कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, है ना, मतलब 12 में से 8 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, और 8 6 जा क्या होता है 48, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा, समझे ना। देखो 16 8 जा 128 होता है, तो इसके लिए यहाँ पे 16 आया, ओके क्लियर। चलिए अभी आगे देखिएगा m-16 m-16, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आने वाला है m+8। चलो इतनी बातें तो आपको क्लियर है। अभी हम क्या करने वाले, देखो जिसको हमने m माना था ना, अभी m का वैल्यू जो है मतलब m को रिप्लेस करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रिप्लेस m विथ, m को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, x² - 6x के साथ हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जहां पर भी m है अभी वहां पर हम क्या लिखेंगे x² - 6x। तो देखो यहाँ पर क्या है, रुको बताती हूँ आप लोगों को, ये जो m है ना इसके प्लेस पे लिखेंगे हम x² - 6x, फिर इधर क्या है -16, तो इसको लिख दो। उसके बाद यहाँ पर m है ना, तो m के प्लेस पर हम लिखेंगे x² - 6x + 8। चलो अब आगे देखते हैं, तो क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, येस और नो। तो सोचिए ये -16 है ना, यहाँ पे 1, तो 16 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये, प्लस या माइनस करे तो ये, तो मिल सकता है क्या, सोचना पड़ेगा। 4 4 से 16 या फिर 8 2 से 16, जी हाँ मिल सकता है, मतलब इसे हमें आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर ये इसके आगे सॉल्व नहीं होता तो बस हम इसी को बोल देते कि ये इसका फाइनल आंसर है, लेकिन हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर -16 है ना, तो अभी -16 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये मिले, प्लस या माइनस करने पे -6 मिले। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो 8 दूसरा 2, है ना। हमें -6 चाहिए तो इसको माइनस में ले लो और इसको प्लस में ले लो, देखो -8 + 2 -6 आ जाएगा, और 8 2 से क्या होता है 16 होता है। तो चलो अभी इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा x² के प्लेस पे x² लिखा है, ये जो -6x है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे 8x + 2x बराबर, फिर यहाँ पे लिखा -16। चलो अभी मतलब इधर भी हमें वही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर 8 है, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा, है ना, 8 1 जा 8। चलो अब इसके फैक्टर्स बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे हमें ये -6 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सोचिए, तो 4 और 2 हो सकते हैं, 4 2 जा 8, और अगर मैंने दोनों को माइनस में ले लिया तो मुझे -6 भी मिल जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना -4x - 2x + 8 ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा ना उधर लिखना चाहिए था मुझे, रुको मैं एक काम करती हूँ, इधर लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा पास में हो गया ना, थोड़ा दूर लिखते हैं। इधर 16 था तो 16 के दो फैक्टर्स मैंने बताए थे, 8 और 2, इसको माइनस किया था, इधर 8 था, इसके दो फैक्टर्स बताए थे -4 और -2, ठीक है। अब चलिए इसमें आगे देखिएगा, यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, x को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x - 8, समझा ना, देखो x - 8 ही तो आएगा। फिर यहाँ से हम +2 को बाहर निकाल लेते, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे x बचा, और 16 को 2 से डिवाइड करो, 8 बार में जाएगा, 2 8 से क्या होता है 16 होता है, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर देख लेना, इसमें से हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं, x को बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 4, समझा। यहाँ से x को मैंने बाहर लिया, x² था, एक x बचा हुआ है, फिर इधर 4, और ये x को तो बाहर लिया ही है। फिर यहाँ से ये जो -2 है इसको बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x - 4, 2 4 से क्या होता है 8 होता है ना, और प्लस माइनस तो माइनस होता है, यानी कि ये माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा x - 8, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट x + 2 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया x + 2, ठीक है। फिर चलो अभी आगे यहाँ पर देखो x - 4, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 2, और यही आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स बता दिए हैं, 4 फैक्टर्स हमको मिले, कौन कौन से,
x माइनस 8 x प्लस 2 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आप देख सकते हो थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हम किसको क्या अज्यूम कर सकते हैं, सोचिए अच्छे से। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों जगह है ना, तो इसको हम लोग कोई एक वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हम मान लेते हैं, क्या माना जाए, n मान ले या फिर m, चलो इस बार n मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, n, तो अब जहां पर भी ये रहेगा वहां पे n लिखना। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, सो देयरफॉर इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, n प्लस 3 और फिर इसके प्लेस पे n प्लस 5 माइनस 35। ठीक, अब आगे क्या होगा, तो आगे इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो n का मल्टीप्लाई अगर मैं n में करूँ, सुनो अभी हमें करना क्या है बताती हूँ आप लोगों को, ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, यानी ये जो n है इसका मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म में करेंगे, फिर ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई भी हम लोग ये दोनों टर्म्स में करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले n का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना, n इंटू n करेंगे तो कितना आएगा, यस n स्क्वायर आ जाएगा। फिर n इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, n इंटू 5 करेंगे तो 5n आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया ना, अब इसको जाने दो, अब इसकी बारी है 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, 3 इंटू n करेंगे तो 3n आएगा और 3 इंटू 5 करेंगे तो 3 5 से 15, यहाँ पे 15 आ गया और ये माइनस 35 पहले से है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलो अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा मैंने n स्क्वायर 5n प्लस 3n, तो कितना आएगा, दोनों प्लस में है ना जुड़ जाएंगे, यहाँ पे आएगा 8n और ये देखो 15 माइनस 35 करो कितना आएगा, तो 35 में से अगर मैंने 15 को माइनस किया तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 यानी कि 20 आएगा। अब प्लस में कि माइनस में आएगा, तो देखो बड़ा नंबर माइनस में, इसके लिए इसका आंसर माइनस में ही आएगा। ओके, तो ये मतलब इसके जैसा बन चुका है ना, इसके जैसा बन चुका है। अब हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 और यहाँ पर क्या है -20 है ना, मल्टीप्लाई करो -20। अब -20 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -20 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे ये मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो सोचिए जल्दी से ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो 5 4 20 है ना, 5 4 20 तो हो जाएगा, लेकिन हमें 8 चाहिए ना, तो 5 और 4 तो 9 होता है, 8 नहीं आ पाएगा। 10 2 हाँ देखो यहाँ पे 10 और 2 हो सकते हैं ना, 10 2 20 और मुझे प्लस 8 चाहिए ना, तो इसको माइनस में ले लेते, इसको प्लस में ले लेते, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 10n माइनस 2n माइनस 20। अभी क्या, अच्छा आप लोग के मन में एक और सवाल आ रहा होगा ना कि क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये 2 को आगे लिख लो और 10 को बाद में लिख लो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, अगर चाहो तो ये 2 मतलब इसको इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके बता दूंगी, पहले इसको करने दो। देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, n प्लस 10 आ जाएगा। ठीक, इसमें से हम लोग -2 को बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर n आ जाएगा और यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि यहाँ पे 2 10 क्या होता है 20, मतलब n प्लस 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे क्या मिला, n प्लस 10 और यहाँ पर भी n प्लस 10। कैसे मिला मैंने आपको कई बार ये बता चुकी हूँ, तो अभी मुझे नहीं लगता पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बोल रही थी, अगर आप इसको इधर लेते इसको इधर लेते तो भी आपको सेम आंसर ही मिलता। चलो आपको करके बताती हूँ। देखो n स्क्वायर, पहले मैंने 2n को लिखा, बाद में मैंने 10n को लिखा -20। ठीक है, इसमें से बताइए हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो n को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर n-2 आएगा, फिर यहाँ से मैंने प्लस 10 को बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, n माइनस और 10 2 क्या होता है 20, तो यहाँ पर मुझे ये मिल गया बराबर। तो देखो अभी क्या मिलेगा, n-2 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 और यहाँ पे n प्लस 10 आ गया। देखो इसको मैंने कॉमन लिया और n प्लस 10 है ना, दूसरे ब्रैकेट में ये आया, यहाँ पर भी वही आएगा। देखो n प्लस 10 तो मैंने n प्लस 10 को कॉमन ले लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा n-2, देखो n-2। तो मतलब चाहे आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, दोनों में आपको सेम आंसर ही मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं n-2 इधर भी है, n प्लस 10 इधर भी है ना, तो इसके लिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ। इतना तो हमने कर लिया, अभी हम क्या करेंगे तो रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे,
तो ये जो n है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, n को हमने क्या अज्यूम किया था, मतलब किसको हमने n अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को। तो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, मतलब जहाँ पर भी n है वहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, n के प्लेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 10 पहले से, ठीक है। फिर ये n है, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस 2, ठीक। अब बताइए इसको हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो सोच लीजिए पहले ही, अभी आगे कुछ मत करना। देखो यहाँ पर क्या है 10 है ना, तो अभी 10 के आप लोगों को ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि प्लस या माइनस करने पे मतलब ये मिलना चाहिए -2 और मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स जल्दी से खोजो, आपको मिलेंगे क्या, तो 5 2 क्या होता है स्टूडेंट, 10 होता है। तो अगर मैंने 5 2 10 किया तो मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा, लेकिन क्या मुझे 2 मिलेगा, -2 किसी भी कंडीशन में मुझे यहाँ पर नहीं मिलने वाला। चाहो तो आप कितने भी फैक्टर्स ऐसे दिमाग में आप कैलकुलेशन कर लो या फिर लिख करके कर लो, आपको मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहो तो आप फैक्टर भी निकाल करके देख सकते हो, देखो ऐसे आप फैक्टर्स निकालो तो भी आपको नहीं मिलेगा। 2 5 10 फिर 5 1 5, मतलब यही दो फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मतलब हमें वो फैक्टर्स मिल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, इसके आगे हम नहीं जा सकते, समझे कि नहीं। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसके फैक्टर्स ही नहीं मिल रहे। तो क्या ये क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो देखो क्लास 10th में जब आप जाओगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के, तो वो तो आपको सीखना नहीं है। जब क्लास 10th में जाओगे तो वहां पर आपको सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी आप 9th में हो तो बस आपको यहीं तक देखना है। अगर ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो जाने दो, बस उसी को बोल दो कि ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बाकी जब आप आगे जाओगे क्लास 10th में तो आप सीख जाओगे, ओके। चलो ये तो हो गया ना, अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है -2 के ऐसे दो फैक्टर्स बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे हमें -2 मिले और प्लस या माइनस करो तो मुझे ये मिले -2। तो सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स कोई हो सकते हैं क्या। अगर आपने ये बोला कि 2 1 से 2 कर दो तो ठीक है, चलो मैंने मान लिया आपकी बात। -2 × 1 किया तो -2 आया, लेकिन -2 मुझे जोड़ के या फिर घटा करके मिलेगा क्या, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। -2 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर अगर मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो भी मुझे 1 मिलेगा। मतलब 2 तो मिलने से रहा, नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये भी इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि यही आपका फाइनल आंसर है। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। देखो इसमें ये हो रहा था, इसके लिए मैंने किया, लेकिन यहाँ पे अभी ये इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप क्या करोगे, यहीं पे रुक जाओगे और इसी को बोलना कि ये क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 5th सब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, y + 2 × y - 3 × y + 8 × y + 3 + 56, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले हमें ना यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो किसका किस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। इसका मल्टीप्लाई हम लोग ना ये ब्रैकेट में करेंगे। देखो मैं इन दोनों को पास पास में लिखती हूँ, y + 2 लिखा, फिर इसके बगल में इसको लिखेंगे y + 3 करके, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई हम एक साथ करेंगे, यानी कि y - 3 × y + 8 और लास्ट में इधर क्या है +56। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का, ठीक है। अभी ध्यान से देखते जाओ। y का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो y × y y² आ जाएगा, y × 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा +3y। फिर 2 का मल्टीप्लाई y में करो तो +2y और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 2 3 6। इसको एक ब्रैकेट में लिख करके क्लोज कर दो, ठीक है, मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर उसके बाद इधर देखो, इसका मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ना, तो देखो y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y² और y का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8y। फिर -3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो -3y और -3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 3 से क्या हो जाएगा 24। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने 56, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। अब आगे देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या था, y² 3y + 2y, आंसर क्या आएगा, यस +5y। यहाँ पे आ गया +6। फिर उसके बाद इधर देखो y² और 8y - 3y करो तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा +5y, उसके बाद -24 और यहाँ पर आ जाएगा 56, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये पहले वाले के जैसा बन चुका है कि नहीं, हाँ या नहीं, तो बन चुका है। देखो y² + 5y, यहाँ पर भी है y² + 5y, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे। तो ऐसा हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट y² + 5y, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, क्या मानोगे, m मान ले। चलो m ले लेते हैं इसको, +5y विच इज इक्वल टू m, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। तो अब जहाँ पर भी y² + 5y है वहाँ पे हम लिखने वाले हैं m। तो चलो फिर देखते हैं आगे।
इसके प्लेस पर मैंने m लिखा, m प्लस 6, और फिर इसके प्लेस पे m लिखेंगे तो m माइनस 24 प्लस 56। अब इसको और आगे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो क्या हम करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, m का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में, फिर ये 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में होगा। तो m इंटू m करो, m स्क्वायर आएगा, m इंटू 24 करो तो यहाँ पे आएगा माइनस 24m। फिर 6 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो यहाँ पे 6m आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई माइनस 24 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 सा 24 होता है, कैरी 2, 6 2 सा 12 प्लस 2 14, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 144, और फिर यहाँ पे आ गया प्लस 56। अभी आगे देखिएगा, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 24m, अच्छा एक मिनट रुको, माइनस 24m प्लस 6, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 18m। माइनस 18m कैसे आया, देखो अगर 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा ना, दोनों में से बड़ा नंबर कौन, ये, इसीलिए इसका साइन माइनस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस में, इसीलिए ये भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस हम करने वाले, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, तो चलो 144 में से 56 को माइनस करो, तो देखो 4 में से 6 नहीं जाने वाला, इसने एक इसको दिया तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 3, इसने एक इसको दिया, यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8, यानी कि यहाँ पे आ गया 88। और प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस है, इसीलिए इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, थोड़ा मैं इधर लिखती हूँ, और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है हमारा 88। अब 88 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 88 मिलना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करने पे हमें ये माइनस 18 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, सोचिए जल्दी से। तो ऐसे दो फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा। 88 है ना, तो 88 के फैक्टर्स जरा निकालो, ऐसे तो दिमाग में नहीं आ रहा। 4 से इसको करते हैं 4 2 Z 4 2 Z, फिर इसको 2 से करो 2 1 से 2, फिर यहाँ पे 11। ठीक है, तो 4 2 सा 8 और 11, 11 8, मुझे क्या चाहिए, मुझे 18 चाहिए ना, तो 11 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19 हो जाएगा। मतलब ये ठीक नहीं है, रुको कुछ और, ये नहीं बन सकता। तो 11 2 सा 22 और ये 4, 22 4 सा 88 बराबर, और 22 में से 4 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, है ना। तो इसके दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, कौन कौन से, 22 और 4। कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, समझे ना, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए ना, इसके लिए ये माइनस में होगा। ठीक है, और ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस तो आना ही चाहिए बराबर। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 22m प्लस 4m माइनस 88। ठीक है, बताइए अभी इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हैं, तो m को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा m माइनस 22, फिर यहाँ से मैंने प्लस 4 को बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा m माइनस, देखो 4 2 सा 8 4 2 सा 8, यानी कि 22 यहाँ पर भी आ गया, माइनस m माइनस 22 m माइनस 22, इन दोनों को मतलब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा m प्लस 4। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। तो ये जो मैंने फैक्टर निकाला है ना, ये किसका फैक्टर है, तो इसका है। हमें किसका फैक्टर चाहिए, तो हमें इसका फैक्टर चाहिए, इसका फैक्टर चाहिए। ठीक है, इसका, तो वो अभी हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, ये जो m है ना, m को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इसके साथ, मतलब जहां पर भी m है वहां पर अब हमें ये लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं ना इसके आगे का यहाँ पे करती हूँ और इसको ना मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिप्लेस, हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, m को, तो रिप्लेस m विथ y स्क्वायर प्लस 5y। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर m है वहां पर अभी हमें लिखना है y स्क्वायर प्लस 5y, तो यहाँ पर m के प्लेस पर हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 5y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 22। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिएगा m प्लस 4 है ना, तो m के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 5y, और हम क्या लिखेंगे प्लस 22। ठीक है, नहीं प्लस 4 है ना, यहाँ पे 22 थोड़े ना, यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो क्या हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे रख करके पहले सोच लो, ये 22 है ना, तो 22 के दो फैक्टर्स बताओ, 11 2 ज़ा नहीं 11 2 ज़ा 22, और इसके बस दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, और कुछ तो नहीं हो सकता। हमें ये 5 भी चाहिए, तो 5 तो आने से रहा, मतलब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसा का तैसा लिखो, ये जैसा ब्रैकेट है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दो, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 करके देखना, नहीं होने वाला ये आगे। ठीक है, चलो अभी इसका चेक कर लेते हैं, वो 4 है ना, तो 4 के दो फैक्टर्स हमें सोचने पड़ेंगे,
4 1 जा 4 और 4 1 हो जाएगा 5। मतलब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, पर इसको नहीं कर सकते। जिसको नहीं कर सकते इसको ऐसे ही रहने दो, बाकी इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। ये 4 है ना, तो 4 के 2 फैक्टर्स बताइए, 4 1 जा 4 बराबर, और दोनों भी प्लस में ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले वाई स्क्वायर प्लस 5y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को, यानी कि 4y प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। ये तो जैसा है वैसा ही रहने देना, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखिएगा, इसमें से बताइए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो y को कॉमन ले सकते हैं। तो y को मैंने बाहर निकाल लिया, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, y प्लस 4। ठीक है, यहाँ से मैंने +1 को बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में आएगा y प्लस 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलिए आगे देखते हैं। ये तो वैसा ही रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा y प्लस 4, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया बराबर। फिर और यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, y प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y प्लस 1। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला, लास्ट में लिख दो देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। ये पहला फैक्टर, दूसरा y प्लस 4 और तीसरा y प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, है ना। देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है पहले मल्टीप्लाई करने का। अभी आप लोग एक और बात सोच रहे होंगे कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, हमने इन दोनों का ही मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ना हमें ये सेम मिला। अगर हम इन दोनों का करते ना तो कुछ भी हमें सेम नहीं मिलता, फिर हम वहाँ पे कुछ भी ऐसे अज्यूम नहीं कर पाते। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान से देख करके अच्छे से सोच समझ करके मल्टीप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तब आपको मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। इसीलिए अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया इसमें, वाई स्क्वायर प्लस 5y, फिर दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, और यहाँ पर है माइनस 24। ठीक है, तो इसमें देखो आप लोग को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये देखो वाई स्क्वायर प्लस 5y क्या है, कॉमन है ना, तो इसको हम लोग कुछ अज्यूम करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा लेट वाई स्क्वायर प्लस 5y, इसको मैंने मान लिया, क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये है वहाँ पर अभी मैं क्या लिखने वाली हूँ, m लिखने वाली हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसके प्लेस पे m आ जाएगा। फिर ये दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो इसके प्लेस पे m माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 24। फिर ये m का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो इसके अंदर, तो m इंटू एम करेंगे तो m स्क्वायर, और m इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2m माइनस 24 बराबर। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अभी इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये है 24 माइनस 24 है ना, तो 1, देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 24 आएगा। अब इसके दो फैक्टर्स बताइए, मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे हमें ये मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 6 4 24, सबसे अच्छा 6 4 24। हमें माइनस में चाहिए ना, तो इसको माइनस लगा दो। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस। देखो माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 आ जाएगा, और 6 4 सा क्या होता है, 24 होता है। तो देखो अब भी हम क्या करने वाले, ये m स्क्वायर के प्लेस पे m स्क्वायर लिखेंगे, इसके प्लेस पे मिडिल टर्म के प्लेस पे हम ये लिखने वाले क्या, माइनस 6m प्लस 4m, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24। अब हमें कॉमन लेना है, तो देखो इसमें से हम लोग m को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m माइनस 6 आ जाएगा, क्या आएगा, m माइनस 6 बराबर, ये लीजिए। फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m माइनस 4 6 का क्या होता है 24। तो देखिए m माइनस 6 m माइनस 6, तो एक ब्रैकेट में लिखना m माइनस 6, फिर दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, m प्लस 4। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अभी आपको करना क्या है, फिर हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, m को रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस m विथ m को किसके साथ हम रिप्लेस करेंगे, तो क्या हमने अज्यूम किया था, इसको अज्यूम किया था ना, वाई स्क्वायर प्लस 5y को हमने m माना था, तो m के प्लेस पर अभी हम ये लिखने वाले हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y। चलिए लिखते हैं, देयरफॉर ये m के प्लेस पर हम इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, m के प्लेस पर वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। ठीक है, अब सोचिए क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 6 है ना, माइनस 6, तो इसके दो फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं क्या, तो 6 1 जा 6, और हमें ये प्लस 5 भी मिल सकता है बराबर। मतलब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 6 के दो फैक्टर्स, एक तो ये हो जाएगा 5 5 नहीं 6 और 1। ठीक है, 6 1 जा 6
और हमें +5 चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो ये माइनस में हो जाएगा, 6 - 1 करेंगे तो 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपको बताती हूँ, ये लिखा मैंने y², इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे +6y - 6, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। ये 4 है ना, तो 4 के 2 फैक्टर्स हमें बताने हैं, तो 4 × 1 = 4 और 4 1 करने पे 5 आ जाएगा, मतलब इसके भी फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। तो y², फिर यहाँ पे आएगा +4y, फिर यहाँ पे आएगा y +4, ठीक है। अब बताइए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं, तो y को मैंने बाहर निकाल लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y +6 बचेगा। यहाँ से हम लोग -1 को बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y +6 आ जाएगा, यही आएगा ना। देखो जो माइनस, मैंने क्या बोला था, जब माइनस बाहर जाता है तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये माइनस में था ये भी प्लस में हो गया। यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। अब ये दूसरे ब्रैकेट की हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y +4, ठीक है। इसमें से देखो +1 को मैंने बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y +4। यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं सब कुछ है हमारे साथ, है ना, कुछ छोड़ना मत। चलो अब ध्यान से देखो, y +6, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। चलो आ जाओ y +6, फिर दूसरे ब्रैकेट में y -1 आ जाएगा। इसमें से देखिएगा y +4, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, y +1 आ जाएगा, ओके। यस, तो यही है आप लोगों का फाइनल आंसर, यानी इस पोलिनोमियल के भी फैक्टर्स हमने बता दिए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। एक काम करो, इसको देखो, फिर मैं आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, ये अलग है। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका 7th सब क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा क्या दिया है, x - 3, फिर दूसरा ब्रैकेट क्या है, x - 4 द होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है x - 5 - 6, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको और इसको एक साथ हम लिखेंगे पहले, तो x - 3 × x - 5, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको अलग करके लिखिएगा x - 4 द होल स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पे लिख दिया -6। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका, ठीक है। तो देखो x × x करो, बोलो जल्दी से, क्या आएगा, x², x × 5 करो, यहाँ पे आ जाएगा -5x। फिर -3 का मल्टीप्लाई x में करो तो -3x आ जाएगा, और -3 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 × 5 हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना। फिर आगे क्या करना है, तो ये जो x - 4 द होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे फॉर्मूले का यूज करके। कौन सा फॉर्मूला आप लोग को आता है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, a - b द होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² - 2ab + b², यही होता है ना। तो आप ध्यान से देखते जाना, ये a है ये b है, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज करके इसको एक्सपांड करेंगे। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या आता है, a², यानी कि यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, फिर क्या आता है 2ab, तो -2a, a मतलब क्या x और b मतलब क्या 4, ठीक है। तो देखो 2 × x × क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद से क्या आता है +b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद से लिख देना -6, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाले फॉर्मूले का यूज किया, ये भी आप उधर बाजू में लिख करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा x², देखो -5x - 3x, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, दोनों माइनस में है ना तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आएगा -8x, उसके बाद से +15, ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर देखो ये x² है, रहने दो, मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 8x आ जाएगा, +4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 - 6, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए इसमें आप लोग को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, अभी दिखेगा x² - 8x, इधर भी है इधर भी है, यानी इसको हम लोग अज्यूम करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट x² - 8x, इसको हम अज्यूम करेंगे z, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जहां पर भी ये लिखा हुआ है ना, वहां पर हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर देखो इसके प्लेस पे हम लोग लिखने वाले हैं z +15, फिर यहाँ पर इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, z +16 आ जाएगा, -6, ठीक है। चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करना होगा, अभी इन दोनों का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देखिए, z का मल्टीप्लाई z में करो, क्या आता है, z² आता है, फिर z का मल्टीप्लाई ये 16 में करो तो यहाँ पे आ जाएगा +16z, फिर 15 का मल्टीप्लाई z में करो तो यहाँ पे आएगा 15z, और 15 का मल्टीप्लाई 16 में करो तो कितना आएगा, 15 × 16, चलो करके देखते हैं। तो 15 × 6 कितना होता है, 90 होता है ना, 90 का 0 कैरी आ गया 9, है ना, 15 × 1 = 15, 15
और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 240। तो ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया 240 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 16z प्लस 15z, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31z। फिर इधर देखिएगा 240 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 234 बराबर। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। अगर मैं 1 इंटू 234 करूँ तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो 1 इंटू 234 करेंगे तो यहाँ पे 234 ही आएगा ना, 1 इंटू 234। अब 234 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे ये 31 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए। तो ऐसे डायरेक्टली अगर आप ऐसे मन में सोचोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको क्या करना होगा, फैक्टर्स इसके निकालने होंगे 234 के। तो चलो इसको किससे किया जाए, 2 से करते, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 7 से 14। अब ये किससे जाएगा, सोचिए जल्दी से। तो ये जाएगा 2 से तो नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा ना, 3 3 जा, रुको 3 3 जा 9, 9 2 11, हाँ देखो 3 3 जा 9, इसमें 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। फिर ये किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये डायरेक्टली 13 से जाएगा तो 13 1 जा 13। ये इसके फैक्टर्स मिले है ना। चलो अब इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं। तो ये 13 को रहने दो, 3 3 जा 9, 9 2 सा कितना होता है 18। तो अगर मैं 18 और 13 करूँ तो क्या मुझे ये 31 मिल सकता है। देखो 8 और 3 कितना होता है 11 का 1, फिर 1 आ गया, 1 1 2 1 3। मतलब ये इसके फैक्टर्स एकदम परफेक्ट है, हमने एकदम सही बनाए। ठीक है, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, तो हम ये प्लस में है ना, यानी दोनों भी किस में होंगे, प्लस में ही होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 18z यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये जो मिडिल टर्म है ना, इसके प्लेस पे हम इन दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पे 18z आएगा प्लस 13z प्लस 234। ठीक है, अब बताइए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, z को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, z प्लस 18। फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 को। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, z प्लस, अब ये जो 234 है ना, इसको 13 से आप डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, तो 13 1 जा 13। फिर इसमें से कितना बचेगा, 13 1 जा 13, इसमें से 2 3 4 है ना, 13 1 जा 13 माइनस करेंगे तो, रुको 1 मिनट, अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1, 104 है ना। तो 13 8 जा क्या होता है स्टूडेंट, 104 होता है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप चाहो तो 234 को ना ये 13 से डिवाइड करके देखो, आपको पता चलेगा कि ये 18 बार में ही जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड करके देखो, 234 को ये 13 से डिवाइड करके देखो, आपको ये 18 ही मिलेगा। ओके, चलिए अभी देखते हैं z प्लस 18, z प्लस 18। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, z प्लस 13 है ना। अभी रिप्लेस करना है तो किसको रिप्लेस करोगे, z को हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिप्लेस z विथ, z को हम रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो z के प्लेस पे हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर। तो चलो अभी जहाँ पर भी z है वहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो z के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। सही है ना, हमने क्या किया, z के प्लेस पे इसको लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को लिखा। ठीक है, तो अब सोचिए क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 18 है ना, तो 18 के दो फैक्टर्स बताओ जल्दी से। हमें प्लस या माइनस करने पे ये मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 18 मिलना चाहिए। तो 18 के दो फैक्टर्स, अगर आप बोलोगे कि 9 2 जा 18 कर दो, तो 9 2 जा मैं 18 तो कर दूंगी, लेकिन 9 में से 2 घटा के या फिर जोड़ करके 8 तो मिलने नहीं वाला है ना। मतलब ये इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। अगर आप बोलोगे कि 6 और ये 3 ले लो, तो 6 3 जा 18 बराबर, और 6 में से 3 गया या फिर 6 में मैंने 3 को जोड़ा तब तो मुझे 9 मिलेगा, 8 तो मिलने से रहा है ना। इसी तरीके से आप और भी फैक्टर्स सोच सकते हो। तो एक तो ये मिला और एक 9 और 2 मिला है ना, और कुछ भी हो सकता है क्या, और ये हो सकता है इसका फैक्टर 18 इंटू 1। ठीक है, तो 18 में से 1 माइनस करके या फिर जोड़ करके हमें ये -8 तो मिलने नहीं वाला है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 13 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जल्दी से। तो 13 1 जा 13, इसके तो बस यही दो फैक्टर्स मिलेंगे, 13 1 जा 13, और 13 में से एक घटा के या फिर जोड़ करके हमें -8 नहीं मिलने वाला। यानी इसका मतलब भी क्या हुआ कि यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे, अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, तो बस यही आपका फाइनल मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। ओके,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं अभी इसको मिटा देती हूँ, अच्छे से आप लोग देख लो, लिख लेना और प्रैक्टिस भी करना। यहाँ पे क्या क्या लिया था मैंने, 18 लिया था और क्या लिया था, 18 और 13 था ना। ओके चलो।